What's this? कौन होगा? किसकी मजा तुझे छेड़ेगा मेरे होते हुए? ऐसा लगा? क्या? यार कल हमारी डेट बर्बाद हो गई ना, तो सोचा क्यों ना आज उस डेट को पूरा किया जाए। वैसे ये आइडिया भी हमारे बच्चों ने दिया था मुझे, करिश्मा के साथ डेट पे जाए। I love the idea. It's so beautiful. So I love डॉक्टर पत्रा। उन्होंने कम से कम ये क्लिनिक यूज करने की परमिशन दे दी मुझे, ताकि हम डिस्टर्ब ना कर सके। हाँ, यहाँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो डॉक्टर इशिता, आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगी? मम्मी से पूछ के बताओ। डोंट वरी, खाना मैंने नहीं बनाया, बाहर से आया। Course I'm ready. आई। Thank you. वैसे अक्का, अच्छा है ना कि इशू अक्का क्लिनिक चली गई, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा तो है, लेकिन तुझे क्या हुआ? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे? आपके आने से पहले ना मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, नम्रता, तो मुझे बस उसकी थोड़ी फिक्र हो रही थी। इनफैक्ट मैं सोच ही रही थी कि मैं उसकी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूं। हाँ बोलना, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ उसे? अक्का, एक्चुअली ना अक्का, प्रॉब्लम उसके पति की है। उसका जो पति है ना, वो आजकल बहुत वियर्ड सा बिहेव कर रहा है, बहुत सीक्रेटिव हो गया है। छुप छुप के किसी से फोन पे बात करता रहता है, छोटी छोटी बातों पे ना झगड़ा करने लग जाता है, घर भी टाइम पर नहीं आता और खाना भी बाहर से खाकर आता है। और नम्रता को ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दे रहा है वो आजकल। तो इस वजह से दोनों के बीच में झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। मीका, अगर मैं तेरी जगह होती ना, तो मैं अपनी फ्रेंड को एक ही एडवाइस देती कि एक अच्छा सा डिवोर्स लॉयर ढूंढ के रख ले। व्हाट? डिवोर्स लॉयर? हाँ, डिवोर्स लॉयर। अपने फ्रेंड से बोल कि अपने पति पे नजर रखे, क्योंकि सारे सिम्टम्स जो तू मुझे बता रही है ना, ये एक ही तरफ इशारा करते हैं कि उसका डेफिनेटली बाहर कोई अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ। वैसे एक बात बता, कितना टाइम हुआ है दोनों की शादी को? टाइम तो थोड़ा ही हुआ है। थोड़ा ही हुआ है? Then it's quite strange, क्योंकि शादी के बहुत साल होने के बाद ऐसा हो सकता है कि उसे किसी दूसरी यंगर लड़की में कोई इंटरेस्ट आ गया हो या अपनी वाइफ से बोर हो गया हो। बट अगर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो फिर एक काम कर, तो उसे पूछ कि झगड़े किस बात को लेकर होते हैं, मतलब क्या होता है दोनों के बीच में कि वो लोग झगड़ा करते हैं। कोई ईगो इशू है क्या दोनों के बीच में? उसे बोल कि ये फाइंड आउट करें। This is so cute, रमन। आप तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। अरे नहीं यार, वक्त कम था तो जो हो पाया तो इतना ही हो पाया, क्या करूं। ये सब किया कैसे आपने? बस यूं समझ लो कि बस अभी अभी सब जो दिमाग में आया वो कर दिया मैंने। क्या करता है यार, तो हमारी किस्मत भी तुम जानती हो ना कैसी है। Wow, Isn't that Thai food? पूरा फनी सा नहीं लग रहा? हम कैसे एकदम छुप छुप के टीनेजर की तरह डेट करने आए हैं। पहली बात तेरी तो जवानी बर्बाद है कि मैंने मिला था तुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी काफी जवान है, जवानी का लुत्फ उठा सकते हैं। Really enjoying it. और तुम्हारा फेवरेट वेज चाइनीज? हाँ, मैं वही देख रही हूँ। सब वेज वेज है, आप वेज खा रहे हो? शेर भी घास खा लेता है, क्या करे। एक्चुअली इशिता, मैम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ सहना पड़ रहा है यार। I don't know.
आप क्या बोल रहे हो? सहा तो आपने भी है ना कितना कुछ रमन, एंड हम दोनों इसमें साथ में हैं। एंड बिलीव मी, हमारे प्यार से ना आई एम सो श्योर एक ना एक दिन पीहू हमारी तरफ होगी, हमारा साथ देगी। चलो शुक्र है, कम से कम बस एक दूसरे का प्यार तो है। अरे प्यार से याद आया, हाँ, हमारे बेटे को प्यार हो गया। आदि को आलिया से प्यार हो गया। कैन यू बिलीव दैट? क्या क्या जो बंधु अक्का ने कहा, क्या वो सच हो सकता है? मैं किससे जाके बात करूं? मैं तो ईशु अक्का से भी बात नहीं कर सकती, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और घर वालों से किसी के साथ शेयर करूंगी तो उन्हें तो रूम ही गलत लगेगा ना। मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करनी होगी जो मुझे एक अनबायस्ड ओपिनियन दे सके। किससे बात करूं मैं? हाँ, मुझे सांची से बात करनी चाहिए। मिस्टर मल्होत्रा, आई प्रॉमिस आगे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये घर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अब मैं बिल्कुल ठीक से रहूंगी, प्लीज। पर बिल्डिंग के लोग ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं। उनकी कंप्लेन है कि तुम्हारे घर पे रात को लड़के आते हैं। अपना सामान पैक करो और ये जगह खाली करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा नहीं चलेगा। तो मैं भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। सब ऐसा ही बोलते हैं कि हम ऐसे हैं नहीं। ये सही कह रही हैं। ये ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। आप कौन? साची, तुमने बताया नहीं इन्हें हमारे बारे में? बाय द वे, मैं रोमी बल्ला, साची का मंगेतर। मैं एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैंने सुना कि आप लोग यहाँ पे आके जो भी बोल रहे थे, एक्चुअली जो बिल्डिंग में लड़का आता था वो मैं ही था। इन लोगों ने देखा था। आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अगर आप इनके मंगेतर हैं तो ठीक है, लेकिन हाँ, ज्यादा लेट नाइट मत आया कीजिए। चलो। तुमने इनसे झूठ क्यों बोला? मैं तो बस सिचुएशन को हैंडल कर रहा था। हाँ, पर फियांसे मैं अपनी तरह से हैंडल कर रही थी ना, तुम्हें बीच में आकर और प्रॉब्लम क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? प्रॉब्लम? Are you serious, साची? Okay, I'm sorry. अगर तुम्हें लगता है कि मेरे यहाँ आने से तुम्हारी सिचुएशन मैंने बिगाड़ दी है, so I'm really sorry. Okay? छोड़ यार, तू एक काम कर ले, चेयर ही कर ले, बेटर है। सॉरी। क्या कर रही है? क्या हो गया तुम्हें? ध्यान नहीं वो मैं क्या यार, सॉरी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा यार? मतलब आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। वो हर जगह जूस यार, ग्रेवी में जूस यार। खाना नसीब ही नहीं हमारे। सच्ची डेट में नजर लगी। सीरियसली, ये डब्बे हर चीज में जूस घुस गया। सॉरी। जूस नहीं घुस गया बेटा, हमारी लाइफ में किसी का भूत घुस गया है। समझ नहीं आ रही मेरे को, ये डेट हमें राज ही नहीं आती कभी। कैसे उठाओगे? क्या करूं मैं? और डॉक्टर बत्रा की क्लिनिक पूरी चिपचिप हो गई है। क्या हुआ? अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मतलब तू घर से टिफिन लाई है क्या? हमारी जिंदगी में अभी भी होप है। Really? एक डब्बा एक्स्ट्रा वाला। वाह, We have surprise. मैं जानता था मैं जीनियस हूँ, मैं कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। अब मुझे पता चला मैं एक्स्ट्रा खाना क्यों लाया। मिर्ची मैंने थोड़ी डाली। किस्मत ही खराब है। शादी शिमला मिर्च से की तो छोटी मिर्ची तो आएगी साथ में फ्री। कुछ भी पानी भी नहीं है। लाती हूँ। रुको।
ये देखो मम्मा तुम्हारे लिए क्या लाई। वाओ, मेरी डॉल। थैंक यू मामा। तुम्हें नीचे आते हुए किसने देखा तो नहीं ना? मामा, मुझे नीचे आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। गुड, क्योंकि अगर पापा देख लेते तो तुम्हें रोक लेते। पापा तो घर पे है ही नहीं, और वो गंदी सी आंटी वो भी चली गई। अब मैं पापा के साथ उनके रूम में सोऊंगी। पापा घर पे नहीं है। पापा कहाँ गए हैं? पता नहीं, पर मैंने उन्हें किसी से बात करते हुए सुना कि वो किसी क्लिनिक में जा रहे हैं। वो क्लिनिक में गए होंगे। क्लिनिक गए हैं? पापा की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मामा, मुझे तो ठीक ही लग रहे थे। रमन कौन से क्लिनिक की बात कर रहा होगा? कहीं वो इशिता के क्लिनिक? नहीं, वो डॉक्टर बत्रास के पास जाता है। मैं एक बार वहां कॉल करके देखती हूँ। एक सेकंड ना बेटा। हेलो, who's this? पता नहीं। हेलो, डॉक्टर बत्रा का क्लिनिक आपका ऑफिस नहीं है। क्यों उठा रहे हो? सॉरी। वो दोनों वहां पे। This is too much. आज मैं उन दोनों को पीहू के सामने एक्सपोज कर ही रहूंगी। उसे भी तो पता चले कि उसके पापा कितने बड़े झूठे हैं और अपनी इशी माँ के साथ है वहां पर। पीहू बेटा, आप आइसक्रीम खाने चलोगे मेरे साथ? हाँ। पीहू, हम ना तुम्हारे फेवरेट आइसक्रीम पार्लर जाएंगे जो साउथ एक्स में। ओके, चलो। शगुन आंटी पीहू साउथ एक्स जा रहे हैं। रोमी भल्ला, मैंने ये नाम पहले सुना है। ये तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना? पर मल्होत्रा जी, आपको नहीं पता था कि वो सांची का फियांसे है? फियांसे हो या जो भी, लेट नाइट आना नहीं चलेगा। हम किसी के लिए रूल्स नहीं बदल सकते। फिर उसका वो मंगेतर बड़ा बिजनेसमैन रोमी भल्ला ही क्यों ना हो। रोमी सांची का फियांसे? ये सब क्या है? क्या पीहू शगुन मम्मा के साथ गई हैं? हाँ, शगुन आंटी पीहू को साउथ एक्स में किसी आइसक्रीम पार्लर में लेके गई हैं। पर साउथ एक्स तो काफी दूर है ना, आइसक्रीम के लिए तो कहीं पास में भी लेके जा सकते थे। शगुन मम्मा पीहू को लेके गई हैं बिना किसी को बताए। पर मैं आलिया से इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अरे आलिया, वो शायद पापा ने उन दोनों को भेजा होगा। एक्चुअली पीहू बहुत मिस कर रही थी ना शगुन मम्मा को, इसीलिए। पर आलिया, तुम ये बात किसी से बोलना मत, क्योंकि पीहू को लेकर पहले ही सब लोग घर में बहुत टेंस्ड हैं। डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं। हाय सीमे बुआ, कैसे हो? I'm good, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बुआ, पापा घर पे ही हैं? हाँ भाई आया तो था, फिर पता नहीं किसी का कॉल आ गया, कोई क्लिनिक से कुछ आई चेकअप कुछ तो था, वो बाहर चले गए। क्यों, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, आप लोग बात कीजिए, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, मुझे पार्टी से कुछ काम है। आलिया, हम आगे प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। ठीक है। बुआ ध्यान रखना आलिया का। अरे बंधु चिट्टी, इशिमा कहाँ है? वो तो डॉक्टर बत्रा के क्लिनिक गई थी, अभी भी फोन आया उसका। इसका मतलब पापा भी क्लिनिक ही गए। ओके, थैंक यू। अरे सुनो, एवरीथिंग ओके ना? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय चिट्टी। ओके बाय। तो इसका मतलब पापा और इशिमा की डेट क्लिनिक में हो रही। ओह नो, अभी आलिया ने मुझे बताया कि शगुन मम्मा पीहू को लेके साउथ एक्स गई है और क्लिनिक भी साउथ एक्स में ही है। इसका मतलब शगुन मम्मा पर्पसली पीहू को वहां पे लेके गई हैं ताकि वो दिखा सके कि इशिमा और पापा साथ में। मुझे पापा को फोन करके फोन करना होगा। चलो, तो आग लगी पेट में यार। आदि, उठाओ। एक काम करते हैं, अब जब छुप छुप के यंगस्टर्स की तरफ मिल रहे हैं तो यंगस्टर्स की तरफ फायदा भी उठा लें। हेलो पापा, आप कहाँ पर हैं? बेटा, मैं तो ऑफिस में जरूरी काम में हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट था? अच्छा, आप ऑफिस में हैं? अच्छा, एक काम कीजिए, आप मेरी मामू से बात कराइए, मुझे कुछ जरूरी काम है उनसे। मामू बाथरूम में बेटा, वो आएंगे तो फोन कराता हूँ।
पापा प्लीज झूठ मत बोलिए, मुझे पता है आप इशिमा के साथ हैं। तुझे कैसे पता? तू मेरा पीछा कर रहा है, फॉलो कर रहा है मुझे? पापा प्लीज, मैं बाकी सारी आपको बातें बाद में बताऊंगा, आप सबसे पहले वहां से निकलिए। अरे क्यों बेटा, सुकून से बैठने तो दे इशिमा के साथ। पापा शगुन मम्मा पीयू को लेके वहां पर आ रही हैं। यहाँ? एक मिनट, शगुन पीयू को लेकर यहाँ आ रही है? अभी? इशिमा क्यों, किस लिए, सारे जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन प्लीज अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए और जल्दी से वहां निकलिए। अगर पीयू ने आप लोगों को वहां देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है आदि, मैं तुझे फोन करता हूँ। ओके बाय। ये सब कुछ हटाना पड़ेगा फिर। ये सब शगुन कब सुधरेगी यार? You have to clean everything before she comes. हमें सब कुछ जल्दी साफ करना होगा। मम्मा हम तो आइसक्रीम के लिए जाने वाले थे, ये क्लिनिक में क्यों आए हैं? सॉरी बेटा, मम्मा को दांत में सडनली बहुत ज्यादा दर्द है। आई नीड अ डॉक्टर। एक मिनट। और रमन आपको भी जाना होगा। हाँ, शुभ जाने से पहले। मैं बैग बताऊं? कोई है यहाँ पे? डॉक्टर अंकल? पता नहीं कहाँ है तुम लोग। पीयू उस साइड देखते हैं। कम। डॉक्टर अंकल? क्यों है? कोई है? डॉक्टर अंकल? मम्मा आपको बहुत पेन हो रहा है ना? फिर यहाँ पे कोई डेंटिस्ट क्यों नहीं है? गार्ड अंकल ने कहा था अंदर एक डॉक्टर आंटी है। पता नहीं कैसा हॉस्पिटल है पीयू, इतना बुरा दर्द हो रहा है ना। हद कर दिया शगुन, छोटी सी बच्ची के इमोशन के साथ खेल रही है। कहती उसे पीयू की फिक्र है, ये फिक्र है उसे। अपने मतलब के लिए मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रही है वो। तुम कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ, शायद मैटर को हैंडल करती हूँ। अब बाहर निकलना है, ठीक है? मैं वहां जाके वॉशरूम में जाता हूँ। हाय शगुन। पीहू, तुम यहाँ पीहू के साथ आई हो? रमन को पता है ये बात? ओह, तो ये आपका क्लिनिक है? आप वही डॉक्टर आंटी है जो यहाँ पे काम करती है? मम्मा के दांतों में थोड़ा दर्द है, इसलिए हम यहाँ पे आए। तुम यहाँ काम करती हो? जब डॉक्टर बत्रा ने फोन किया, ही नीडेड हेल्प और मैं आ गई। तो अंदर देखते ना, ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी का। आपको कोई परेशानी है? हाँ, दांत में बहुत दर्द है, तो अंदर जाके बैठते ना, अंदर। दिमाग का दर्द है या दांत का? एक्चुअली वो दिमाग के डॉक्टर है। आई थिंक दांत में दर्द है तो हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए ना तुम्हारी मम्मा का। फाइन, लेकिन एक बार मुझे डॉक्टर बत्रा से मिलने दो। डॉक्टर वर्मा का क्लिनिक है। Why don't you understand? But I want to meet him. मेरे कैबिन में चलो, दांत का दर्द है तो वहाँ ठीक करेंगे, राइट पीहू? आ जाओ। हाय बोलने में क्या प्रॉब्लम है? बेटा इलाज जरूरी है तुम्हारे लिए, दांत का दर्द बढ़ जाएगा। जस्ट कम ना। आई होप कि मदरसन शगुन को करारा जवाब दे। ये है मेरा कैबिन और ये मेरी डेंटिस्ट चेयर। आओ बैठो। एक्चुअली आई एम फीलिंग बेटर, मुझे इलाज की कोई जरूरत नहीं है। मम्मा झूठ तो नहीं बोल रही थी ना? दर्द होता है तो इलाज कराना होता है। पीहू मम्मा को समझाओ। आपको दांत में दर्द होता है, ट्रीटमेंट कराते हो तो ठीक होते हो ना? आप चाहते हो मम्मा ठीक हो तो मम्मा को बोलो कि बैठे वो। कम सिट। मम्मा आप डर क्यों रहे हो? आप ट्रीटमेंट करवाओ ना। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो आपका दांत ठीक कैसे होगा? पीहू बोल रही है तो मम्मा बैठेंगी। मम्मा पीहू की बात तो जरूर मानेंगे। आई नो, बट बेटर फील हो रहा है ना, तो फिर अभी बेटर फील हो ही नहीं सकता। बिना ट्रीटमेंट के बेटर फील होता है? सबको डर लगता है, लेकिन मम्मा नहीं डरेंगी, अपना इलाज कराएंगी। लेकिन मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा है। मुझे मम्मा पीहू ने बोला, सो यू हैव टू सिट। बेटा मम्मा को कसम दे दो तुम। मम्मा बैठ जाओ, आप गुड गर्ल हो ना। आपको मेरी कसम, आप बैठ जाओ, सिट। पीहू बेटा, अब दर्द बहुत कम हो गया। देखो ना, उतना दर्द नहीं हो रहा है। इट्स मच बेटर। इस सब की जरूरत नहीं है। दर्द में भी कितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं। बट मम्मा को दर्द है। मैं डेंटिस्ट हूँ तो
तो मुझे मालूम होगा ना, डॉक्टर नोज कि कब पेशेंट को दर्द हो रहा है। सो मम्मा, नो मोर एक्टिंग नाउ, वरना पीहू को बुरा लगेगा। आप दर्द ठीक नहीं करोगे तो, है ना पीहू? मम्मा जस्ट सिट बैक नाउ। मम्मा बस। मम्मा कसम दी है उसने आपको, आ करो, मुंह खोलो, चलो। क्यों दर्द नहीं हो रहा? मम्मा आई एम रेडी। मुंह खोलो अपना। मैं मुंह नहीं खोलूंगी। मुंह नहीं खोलोगी या मैं खुद मुंह खोलूं खींच के? दिखा देखा? ठीक हो गया ना? देख लिया ना? मुझे ठीक हो क्या मतलब? इतने गंदे दांत पीहू। आई एम हैप्पी तुम ब्रश तो करती हो कम से कम। मम्मा आपने कब से ब्रश नहीं किया? मेरे आज तक के करियर में सबसे डिफिकल्ट केस आया है ये। कुछ तो करना होगा तुम्हारे मुंह का। क्या करने वाली हो? मिल गया इलाज। आज तो हिम्मत रसन पूरे मुंह से ले रही। ये इंजेक्शन तुम्हें ठीक कर देगा। इतना बड़ा इंजेक्शन? मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे दर्द नहीं हो रहा। जब दर्द नहीं होता है मतलब कि रात को बहुत ज्यादा दर्द होने वाला होता है। देखो मैं नहीं जानती, इंजेक्शन नहीं लगवाएगी मम्मा, दर्द ज्यादा होगा। तुम देख लो, हैंडल कर लो अपनी मम्मा को। मम्मा इंजेक्शन लगवा लो ना, वरना तो और दांत खराब होगा। आप डरो मत, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा इंजेक्शन? मुझे इतना बड़ा इंजेक्शन नहीं चाहिए। के लिए इतना बड़ा इंजेक्शन? अभी जानवरों का इंजेक्शन जानवर वाली प्रॉब्लम के लिए। जितने गंदे दांत उतना गंदा इंजेक्शन। यू जस्ट रिलैक्स। मम्मा प्लीज स्ट्रॉन्ग रहो, आपको कुछ नहीं होगा। इशिता आंटी आप मामा का ट्रीटमेंट शुरू करें। नहीं, प्लीज नहीं, मुझे कैसा लग रहा है आपको? फील नहीं हो रहा दर्द? आई एम सो हैप्पी, शगुन का इलाज हो गया, उसे दर्द फील नहीं हो रहा। इशिता आंटी मम्मा ठीक है ना? ऑफ कोर्स मम्मा ठीक है, मम्मा को दर्द फील नहीं हो रहा है। अब देखो काफी देर तक मम्मा का मुंह बंद रहेगा, और अगर मम्मा को दोबारा दर्द हो ले आना मेरे पास, 2 और इंजेक्शन लगा दूंगी। मम्मा प्लीज कुछ मत बोलो, आप अपना मुंह मत खोलिए। कूल राइट? अच्छा लग रहा है? मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई है। सो मम्मा का इलाज तो हो चुका है, अब तुम मम्मा को घर ले जा सकती हो। वो तुम्हें ले जाए या तुम उसे डिसाइड कर दो। या Feels good, I know. अच्छा लग रहा है। I know, वो वाली फीलिंग। दर्द खत्म, चलो मैं ले चलती हूँ तुम्हें। थैंक यू। So bye। बहुत अच्छा लगा तुम्हें ठीक करके। मद्रासन पागल हो गई है, इतना बड़ा इंजेक्शन दे दिया, कुछ हो गया उसे तो? मजा आया कि नहीं आया? कुछ हो गया तो उसे? कुछ नहीं होगा रमन, बस थोड़ा ज्यादा सा लोकल एनेस्थीसिया दिया है, जैसे मुंह नम रहेगा, थोड़ी देर तक बोल नहीं पाएगी। That's it। ये इलाज इसका परमानेंटली नहीं हो सकता? चले काम को चेंज कर, कहीं आइसक्रीम खाते हैं फिर खा सकते हैं, पीहू को शगुन ड्रॉप कर देंगे। अरे तुम्हें समझ नहीं आता, बोल रहा हूं ना मेल चेक कर लूंगा, अभी फोन रखो। मेल नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तुम सांची को कैसे जानते हो? मीका तुमने ही मुझे उससे मिला है, तुम शायद बोल रही हो। अच्छा, तो तुम उसे नहीं जानते, इसीलिए उसकी बिल्डिंग के लोग तुम दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं? वो तुम्हें उसका फियांसे बता रहे हैं। रोमी, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? तुम चीट कर रहे हो मुझ पे? कब से चल रहा है सब कुछ? रोमी, I can't believe it that you're cheating on me, रोमी। मीका स्टॉप इट, चिल्लाना मुझे भी आता है। तुम क्या सुनना चाहती हो? हाँ, कि मेरा और साची कुछ चल रहा है? हाँ, तुम ऐसा सोच भी कर सकती हो? ऐसा क्या? तो सोसाइटी वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम सांची के फियांसे हो? क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं उसका फियांसे हूँ। What? मीका, एक्चुअली मैं उसके घर के बाहर से जा रहा था और तुमने ही मुझे कहा था कि वो MBA में काफी स्मार्ट है, तो मैंने सोचा कि ठीक है उसे अपनी कंपनी में जॉब दे दूंगा, हमारी कंपनी के लिए फायदा होगा। हम बात कर ही रहे थे कि अचानक वहां पे उसके लैंडलॉर्ड्स आ गए, कुछ कंप्लेंट्स लेके आए हुए थे, तो काफी उसे डांटे थे, उस पर काफी कुछ उससे बोल रहे थे। तुम्हें पता है कि दिल्ली में क्या है,
कैसा हिसाब है, क्योंकि एक सिंगल लड़की को अकोमोडेशन कभी नहीं मिलता। सो उसकी उतरी हुई शक्ल मुझसे देखी नहीं गई, काफी परेशान लग रही थी, तो बस इसलिए मैंने बोल दिया कि हेल्प कर ली उसकी मैंने, दैट्स इट। अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला रोमी? तुम्हें उसकी शक्ल देख के उसमें बहुत तरस आ रहा था ना? तुम्हें अपनी बीवी की शक्ल देखकर तरस नहीं आ रहा इतने दिनों से? What do you think? मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि तुम ऐसे बहाने दोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? मीका, तुम्हें बिलीव करना है तो करो, क्योंकि मैं सफाइयां नहीं देने वाला, क्योंकि तुम जैसी शक्की घटिया बीवी के साथ मैं और बात नहीं कर सकता इस बारे में। That's it. नो नो, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मुझे सच बताओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी रोमी। रोमी, मीका प्लीज। रोमी, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। नो वे। मामा, आप घर जाओ, रेस्ट करो, मैं यहीं से ही चली जाऊंगी। गुड नाइट। आंटी, मम्मा पीयू कहाँ है? वो आपके साथ आइसक्रीम खाने गई थी ना? हाँ, वो हमें आइसक्रीम खाया, उसे घर वो चले गए, घर पे अभी ड्रॉप किया। शगुन आंटी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? Are you okay? हाँ, वो दांत में दर्द था तो मेडिसिन लगाई है। वैसे मैं घर ही जा रही हूँ, तो मेरे साथ चलो, हम साथ में जा सकते हैं। नहीं, वो एक्चुअली हमें प्रेजेंटेशन रेडी करना है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम। क्यों? उसका तो डिस्कशन हो गया है ना, बाकी जो ऐड ऑन करना था वो मैं कल कर दूंगी। Are you sure? शायद कुछ रहना गया, वो एक बार चेक कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी कि प्रेजेंटेशन तुम ही प्रिपेयर कर लो, तुम तो प्रो हो, राइट? क्या हो आदित, तुम चाहते हो कि आया यहीं रुक जाए? नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। ठीक है शगुन आंटी। ओके। एक सेकंड, तुम्हारा दूसरा इयररिंग कहाँ गया? अभी तो हम wearing it, पता नहीं कहाँ गया। शगुन आंटी, मेरा फेवरेट इयररिंग था, वो भी गुम हो गया। Anyway, let's go. लेट हो रहे हैं। चलो आदि, see you. माय गॉड, क्या आदि आलिया से प्यार करता है? लेकिन आलिया तो मिहिर की तरफ अट्रैक्टेड है। What is going on? क्या कहा तुमने? प्यार हो गया है? किससे? आलिया से। बट इट्स स्ट्रेंज, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद आलिया मिहिर को पसंद करती है। वाओ, सुपर्ब! इसमें सुपर्ब वाली क्या बात है? I mean, अभी तक मुझे पता भी नहीं है कि किसके दिल में किसके तरफ कैसी फीलिंग्स हैं। उसका पता हम लगा लेंगे शगुन। देखो, अशोक ने मुझे बताया था कि आदि, आलिया और मिहिर तीनों एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के चक्कर में वो लोग बाहर जाने वाले दिल्ली से। हमें सिर्फ ये करना है कि मैं आदि को वहां पे जाने से रोकना होगा, ताकि आदि के वहां जाने से हम उसके एक्सप्रेशंस नोट कर सकें, उसके हाव भाव कि वो आलिया को कितना मिस कर रहा है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि वो आलिया से प्यार करता है। ओफो शगुन, थोड़ा दिमाग यूज करो। देखो, आलिया अपनी अम्मा से यानी कि इशिता से कुछ नहीं छुपाती, यानी कि वो अपनी सारी बातें इशिता को बताएगी।
वहीं दूसरी तरफ आदि आलिया से प्यार करता है, उसे लाइक करता है, वो भी ये बात अपनी इशिमा को बताएगा जरूर। अब पड़ा नेहले पे दहला, यानी कि इशिता की अग्नि परीक्षा। अब ये देखेंगे कि इशिता अपने दोनों बच्चों में से किसकी खुशी अपनाएगी, आदि की या आलिया की। You're amazing. मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन शगुन, एक प्रॉब्लम है, आदि को स्ट्रिप पे जाने से रोकेंगे कैसे, मुझे ये नहीं पता। You don't worry about that. आज रमन और पीहू का कुकिंग कंपटीशन है। मैं पीहू को कॉल करूंगी और उसे कहूंगी कि किसी भी तरह आदि को वहां बुलाए, उसे फोर्स करे कंपटीशन पे आने के लिए। एंड आई एम श्योर वो पीहू की बात को मना नहीं करेगा। एंड यू मेक श्योर कि किसी भी तरह मिहिर को आज ही दिल्ली जाना हो। मिहिर के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा और वो आलिया को अपने साथ ले जाएगा अकेले। तेल डाला है, अभी इसको एकदम फाइनली काटो। इतना बड़ा बड़ा नहीं, छोटा सा। अरे क्या फर्क पड़ता है, छोटा बड़ा पेट में ही जाना है ना यार। नहीं रमन, छोटा छोटा ही काटना होता है। लाइफ में छोटा काम किया ही नहीं मैंने कभी जिंदगी में बेटा। अच्छा ठीक है, अभी आप प्याज इसके बाद में इसमें डालोगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ब्राउन या गोल्डन ब्राउन तो तय कर ले पहले। गोल्डन ब्राउन है रमन, क्या है? ब्राउन गोल्डन ब्राउन। रमन मैं जो बता रही हूँ ना, आप उसको लिखते जाओ। पीहू होती तो मैं आपको बता नहीं पाती। और लिखूं या बनाऊं? अरे लिखोगे तब तो आपको याद रहेगा ना, बाद में आपको स्टेप्स याद ही रहेंगे। क्या अजीब है यार, क्या करूं उसके बाद? पहले प्याज डालना है, छोटे छोटे टुकड़े करने, इतने बड़े बड़े नहीं। फिर उसके बाद में आप डालोगे गार्लिक और अदरक का पेस्ट, ठीक है? और उसके बाद में आप डालोगे मसाले, जैसे कि ये हल्दी है। मसाले को नाप के डालता है क्या? डालना तू एक साथ नहीं डालते, ऐसे थोड़ी ना डालते मसाला, ऐसे कौन डालता है रमन? पंजाबी छोले ऐसे ही बनते हैं पागल। तुझे क्या मन, तू जिंदगी में रस्म चला भी नहीं रहे, चल जाएगा सब कुछ। बंदर है, लग रहा है बंदर के हाथ शीशा लग गया है, क्या बेड़ा गर्क कर रहा है। ओए होए। खुशबू ऐसी आ रही है तो टेस्ट कैसा होगा? इसको पूरी कढ़ाई। फेंक दिया उसको, तेल के साथ फेंक दी। मुझे क्या होगा इनका? आज कंपटीशन में क्या करेंगे ये? उल्लू बनेगा, मार खाएगा सारों से, पीहू से डांट खाएगा, बेड़ा गर्क कर दिया। खुद से नहीं खाएगा, दूसरों के कैसे खिलाएगा? तो जाना, तू हेल्प करना। हेलो, हाँ जी मामू। आदि कहाँ है तू? अरे मामू, हम लोग स्कूल आए हैं पीहू के। तो एक्चुअली वो पीहू का कॉल आया था, तो उसने बोला कि पापा बहुत नर्वस फील कर रहे हैं, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे उनको सपोर्ट करने चले आए। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। क्या हुआ मामू, कोई प्रॉब्लम? अरे वो जो नया क्लाइंट है ना, उसके साथ मीटिंग है दिल्ली से बाहर, तो मुझे लगा तू भी आजा, तेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होगा। तो ठीक है मामू, मैं अभी ऑफिस पहुंच जाता हूँ। नहीं, तू एक काम कर, तू वहीं पे रुक, अपने पापा को सपोर्ट दे, ही नीड्स द सपोर्ट। मैं जाके मीटिंग हैंडल कर लूंगा, तो अगली बार आ जाना मेरे साथ, ठीक है? ओके मामू। नहीं, अगर आदि नहीं आ सकता मीटिंग के लिए तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये आदि और मैंने ही किया था साथ में, तो मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी नॉलेज है, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट इफ यू वांट। ऑफ कोर्स यू कैन, तुम्हें जरूर आना चाहिए, इट विल बी गुड एक्सपोजर फॉर यू आल्सो। चलो लेट्स गो। वेलकम ऑल टू द प्राइमरी स्कूल कुकिंग कंपटीशन। आप सबको एक डिश बनानी है, एक वेज या एक नॉन वेज, और इस सब के लिए आप सबको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो फैमिली मेंबर्स अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हैं,
वो प्लीज शांति बनाए रखें और हूटिंग ना करें। और एक स्पेशल इंफॉर्मेशन, कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद कोई क्विट नहीं करेगा। जिसको भी क्विट करना है वो अभी क्विट कर दे। Let's begin the competition. Mama? Papa, Mama? शगुन आंटी, मैंने एक्चुअली आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मैं किसी काम से एक्चुअली मीटिंग से दिल्ली से बाहर जा रही हूँ, तो हो सकता है वापस आते थोड़ा लेट हो जाए, बट डोंट वरी, मैं मिहिर के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आदि भी तुम्हारे साथ है ना? नहीं, आदि किसी रीजन के लिए आ नहीं सकता, तो मैं और मिहिर ही जा रहे हैं। और आप टेंशन मत लेना, अगर थोड़ा लेट हो भी जाए तो मिहिर विल ड्रॉप मी। ओके, टेक केयर। ओके, बाय। परफेक्ट। जोर से लगी रमन को, पर मैं पीहू के सामने कैसे जाऊं? क्या करूं मैं? पापा की कोई हेल्प करो, उनका हाथ जल गया, प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। इशिता आंटी, इशिता आंटी प्लीज हेल्प करो, पापा का हाथ जल गया है, आप डॉक्टर हो ना, प्लीज हेल्प करो प्लीज। चलो, फर्स्ट एड बॉक्स का है आप लोगों का? रमन चलो, पीहू को प्लीज। कंपटीशन रोक दिया गया है क्योंकि किसी को चोट आई है, तो प्लीज आप अपने टेबल पे बने रहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ, पापा को तो खाना बनाना भी नहीं आता, उनको मेरी वजह से चोट लगी। नहीं बाबू, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है पीहू, इशिमा है ना उनके साथ, उनको वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। You're so careless, रमन। ऐसे कोई करता है क्या? स्टोव कितना गर्म था, उसे कोई बर्तन ऐसे डायरेक्टली उठाता है क्या? कितना जल रहा होगा। मुस्कुरा क्यों रहे हो? ना तो सुपर हीरो मत बनो आप। वो आके आवाज आती है जलने पे, ये स्माइलिंग क्या है? क्योंकि तुम शायद वो नहीं नोटिस कर रही हो जो मैं कर रहा हूं। इशिता, पीहू को तुमसे लाख प्रॉब्लम हो, लेकिन उससे तुम्हें चुना मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारा हाथ पकड़ी खुद ले आई मेरे पास। इसका मतलब जानती, कहीं ना कहीं हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। और अगर पीहू को तुम्हारे पास लाने का यही तरीका है, तो शायद सारी जिंदगी में अपना हाथ चला सकता। अच्छा, तो मुझे भी बहुत लगा। पता चला उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींच के ले जा रही थी। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा लगा जैसे सच में उसने मुझे अपना ही लिया हो। बहुत अच्छा लगा। तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे चेहरे से साफ दिखता है। मुझे डर है कि शगुन इस बात का कहीं गलत फायदा ना उठाए, वो ये ना बोले कि
ये एक्सीडेंट भी प्लान किया गया है। ओके पीहू बेटा, ये लो पानी पियो। मुझे नहीं पीना। पापा तुम्हारे वजह से हर्ट नहीं हुए हैं बेटा, अपने आप को ब्लेम मत करो। कम ऑन चीयर अप। बट यू नो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अब तुम कंपटीशन हार जाओगे। पापा के हाथ जल जो गए हैं, वो कहाँ कुकिंग कर पाएंगे। सब उस शीता की वजह से हुआ है। उसी ने पापा को इन्फ्लुएंस किया कि मैं आपके साथ कंपटीशन में पार्टनर हूँ। हम इतने सालों से जीत रहे थे एंड आई एम सो सॉरी पीहू, आई जस्ट फील सो बैड। अरे पीहू, आप यहाँ पर बैठे हो, सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। चलो मेरे साथ। आदि पीहू को आदि कहाँ ले जाए? आदि शगुन मामा क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्या मजा आ रहा है आपको ये ममता का नाटक करके? आप पीहू के साथ ये ड्रामा क्यों कर रही हैं? भूल गई क्या कि आप एक 6 महीने की छोटी बच्ची को छोड़ के चली गई थी? पापा को अपने खुद के हस्बैंड को तक आप छोड़ के चली गई थी और अभी आप नाटक कर रही हैं। शगुन मामा अभी तो ना पीहू को आपके सच के बारे में कुछ नहीं पता है। आपकी असलियत वो नहीं जानती है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जिस दिन उसे पता चलेगा ना, उस दिन वो क्यों आपके खिलाफ हो जाएगी। बट प्लीज अब ये ड्रामा बंद कर दो और पापा और ऋषिमा की लाइफ में ट्रबल्स क्रिएट करना बंद कर दो। रूही ये तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे? माँ हूँ तुम्हारी, जन्म दिया है मैंने। बस जन्म ही दिया है आपने मुझे, कभी माँ का प्यार नहीं दिया शगुन मामा। माँ का प्यार सिर्फ और सिर्फ मुझे ऋषिमा ने दिया है। तो आप प्लीज मुझ पे कोई हक मत जमाओ, क्योंकि आपका ना कोई हक नहीं है मुझ पे। प्लीज शगुन मामा फॉर गॉड सेक, अगर आपको लग रहा है कि आप पीहू की मदद कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। आप पीहू की लाइफ खराब कर रहे हो। प्लीज ये सब बंद कर दो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? कोई स्ट्रेस मत लो, और जब इतना कुछ किया है आगे भी संभाल लो। चलो आओ। क्या अभी भी बहुत दर्द है? दर्द से ज्यादा इस बात की तकलीफ है कि मैंने सब कुछ अपने हाथों से बिगाड़ दिया है। इस हाथ को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा और एक हाथ से खाना कैसे बनाऊंगा? लाख कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एक अच्छी माँ नहीं बन पा रहा हूँ। तुमने सारी जिम्मेदारी संभाली और मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? अंदर पीहू की उम्मीद है, उसे कॉम्पिटिशन जीतना है और पापा ने अपने हाथ से क्या नहीं बिगाड़ा? मेरे हाथ से एक चीज नहीं हो रही ठीक। रमन कुछ नहीं बिगाड़ा आपने। आप गिव अप कर रहे हो क्या? सॉरी, मैंने आपका ऐसा एटीट्यूड पहले कभी नहीं देखा। आप कभी गिव अप नहीं करते हो और आज भी नहीं करोगे। रमन आप पीहू के सुपरमैन हो, प्लीज आप गिव अप नहीं कर सकते हो। रमन सिर्फ 2 उंगली जली है, आपकी कैपेसिटी में आप जितना बेस्ट कर सकते हो करो। बातें करना आसान है यार, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तुम रमन पीहू समझेगी आपका दर्द, लेकिन एटलीस्ट आप उसके लिए ट्राई तो करोगे ना। मुझे मालूम है आप मैनेज कर पाओगे रमन, आई एम श्योर। जस्ट बी कॉन्फिडेंट रमन, बी देयर फॉर हर, यू आर द सुपरमैन। मिसेस भल्ला सही कह रही है मिस्टर भल्ला, आपने इतना कुछ किया है अपनी बेटी के लिए। आपका पार्टिसिपेट करना ही सबसे बड़ा अवार्ड है उसके लिए। अब आप हार नहीं मान सकते प्लीज, हम सब आपको सपोर्ट करते हैं। औरतों के सामने एक मर्द क्या बोल सकता है? मिस्टर भल्ला, अगर आप रेडी हैं तो कंपटीशन दोबारा से स्टार्ट करें। हमने सब कुछ आपके लिए होल्ड पे रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच मैम, बस हम अभी आ रहे हैं, आप लोग चलिए। इशिता प्लीज तुम डोंट लीव माय साइड, मेरे साथ रहना, बिकॉज़ मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। हम किसी के लिए रूल्स नहीं बदल सकते, फिर उसका वो मंगेतर बड़ा बिजनेसमैन रोमी भल्ला ही क्यों ना हो। तुम्हें बिलीव करना है तो करो, क्योंकि मैं सफाइयां नहीं देने वाला, क्योंकि तुम जैसी शक्की घटिया बीवी के साथ मैं और बात नहीं कर सकता इस बारे में। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं रूबी को ऐसा नहीं करने दूंगी।
मीका? हेलो, हाउ डेयर यू सांची? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ चक्कर चलाने की? क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम तो मुझे अपना दोस्त मानती थी ना, और तुमने मेरे ही साथ ऐसा किया। और ये कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच में? मैं तुम्हें जब से मिली हूँ तब से, या पहले से ही ये चक्कर चल रहा है? सांची, मुझे कोई बहाने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाली। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी सांची। मैं उन बीवियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो बैठ के ये सब कुछ सहती रहेंगी, समझी तुम? मीका, मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी माय फुट सांची। मेरे सामने ये सब बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम्हें लगता है मुझे दिखाई नहीं देता जैसे रोमी तुम्हारे आगे पीछे घूमता है? क्या बकवास कर रही तुम? रोमी तुम Shut up! किससे बात कर रही हो तुम? Why? तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारी फियांसे से बात कर रही हूँ वैसे? मीका, तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा हूँ, that's it! हेल्प? तुम मेरे सामने तो एटलीस्ट ऐसे बहाने मत बनाओ। ये हेल्प होती है? घर तुम टाइम से नहीं आते, मेरे लिए तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और ऐसे ऑड आवर्स पर तुम कहीं भी उठ के चले जाते हो। ये हेल्प है तुम्हारी? तुम्हें बिलीव करना है करो, नहीं करना है मत करो, बाहर में जाओ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मिस्टर भल्ला वापस आ गए हैं। इससे ये पता लगता है कि कंपटीशन के लिए मिस्टर भल्ला कितने सीरियस हैं। एक बार फिर से इनके लिए क्लैपिंग हो जाए। ये सोसाइटी सेक्रेटरी का ना मैसेज आया मेरे पास, अर्जेंट बुला रहा है, कुछ जरूरी काम है, तो जी मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ टेंशन ना लो, रमन अच्छे से करेगा कंपटीशन। हाँ चलो ठीक है, प्रार्थना करते रहना है। हाँ चलो। पापा, आप ठीक हो ना? आप कर पाओगे? हाँ बेटा। अब ये कंपटीशन वापस शुरू किया जाता है। मैम, मैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। मुझे मदद की जरूरत है, मेरी उंगली कट गई है। रमन कभी ये कंपटीशन नहीं जीत पाएगा, एंड पीहू को हारना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जगह कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मेरी उंगली में चोट लगी है। मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। पर फिर आपका बेटा और उसका कंपटीशन? वैसे भी मैं इतना अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ, हम वैसे भी जीत नहीं पाते। एटलीस्ट आप अपने हस्बैंड के पास रहोगी तो उन्हें मॉरल सपोर्ट रहेगा, और इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है। थैंक यू सो मच। वेलकम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मम्मी जी, हाँ। वो कितने चली? सरप्राइज। कंपटीशन से पूरा नहीं हुआ। सीता वहाँ क्यों जा रही है? ऑल द बेस्ट। हाय। What the hell is going on? चल क्या रहा है? ये सब कुछ क्या है रोमी? ये सब कैसे हुआ? रोमी, तुम मीका को सच क्यों नहीं बता देते? हमारे बीच में क्या है क्या नहीं? Are you serious? तुम्हें लगता है कि मीका समझेगी? मीका कभी ये बात नहीं समझ सकती, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन रोमी, हेलो, तुमने फोन क्यों काट दिया? प्लीज प्लीज कंटिन्यू ना। आई एम सो सॉरी, मैंने दोनों लव बर्ड्स को डिस्टर्ब कर दिया ना। शट अप, क्या बकवास कर रही हो?
तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, अब तुम्हें फ्रीडम जो मिल गई है, तुम्हारा जो मन करेगा अब तुम आराम से कर सकते हो। पागल हो क्या बोल रही हो तुम? क्या हो रहा है यहाँ? ये सामान तुम कहीं जा रही हो क्या? वो पापा जी, मैं पेरी अम्मा के घर जा रही थी। एक्चुअली बंधु अक्का ने कहा कि ईशु अक्का भी वहीं रह रही हैं, तो थोड़े दिन मैं भी उन लोगों के साथ रहूं। मैं जा सकती हूँ ना पापा जी? हाँ पुत्र, जरूर जाओ। चलो बात करके अंदर चलो। मीका, लेकिन शायद इससे सब खुश नहीं है। आलिया, आई मस्ट से कि तुमने और आदि ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की और उसके रिजल्ट्स दिखे। गुड जॉब, वेल डन। थैंक यू सो मच मिहिर। वेल, हमने जो भी कुछ सीखा है ना, वो तुमसे ही सीखा है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी मेहनत तुम्हारी है और उसी के कारण आज हमारी मीटिंग इतनी अच्छी गई। ये नीमराना वाला रास्ता कितना वियर्ड है ना। देखो ना, मौसम भी खराब है, बारिश होने वाली है मुझे लगता है। अब मिहिर, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसी रिजॉर्ट में वापस चले जाना चाहिए जहां हमारी मीटिंग थी और वहीं पे स्टे कर ले? मेरा मतलब है कि सी इट्स नॉट सेफ और अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाएंगे। आलिया, लोग दिल्ली दूर नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अप्पा अपसेट हो। आई नो रास्ता खराब है, मैं थोड़े ध्यान से चलाता हूँ। आई ड्राइव स्लोली, ऑलराइट? तो क्यों ना हम तब तक तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग सुन लें? किशोर कुमार। किशोर कुमार? लेकिन मिस आलिया, मुझे तो लगा था कि तुम्हें किशोर कुमार सुनते हुए नींद आ जाती है। पहले आती थी, but now I love them. That's good to know. Mihir, what's happening? One second, Alia, one second. What happened? क्या हुआ? एक सेकंड चेक करता हूँ मैं, क्या हुआ है। अरे ये तो बारिश होनी शुरू होगी। Shit. आलिया, तुम अंदर बैठो, मैं चेक करके आता हूँ, ऑलराइट? आलिया, गाड़ी पंक्चर हुई है, तुम अंदर बैठो, मैं टायर चेंज करता हूँ, ओके? नाउ द टाइम इज ओवर। हमारी सारी डिशेस रेडी हो चुकी हैं। अब मैं अपने जजेस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार आके टेस्ट करें और अपना रिजल्ट सुनाएं।
निकाल, चल, चल माल निकाल, निकाल माल। नहीं, निकाल, जल्दी छोड़ो उसे। भाई, माल अच्छा है, उठा ले क्या? उठा ले इसको, पहले उसी को उठाते हैं। आलिया स्टे इनसाइड, अंदर रहो। मिहिर, छोड़ो उसे प्लीज। मिहिर, आई कांट। जाओ यहाँ से, तुम जाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज गो। वो लोग वापस। I can't leave you like this, Mihir. मैं ऐसे नहीं जा सकती। Mihir, please, Mihir, don't close your eyes. Mihir, don't close your eyes, Mihir. Wake yourself up. आंखें खोलो अपनी, Mihir. आलिया, तुम जाओ यहाँ से। Oh God. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों के सहभाग की वजह से ये कंपटीशन बहुत ही अच्छा हुआ और खाना तो इतना बढ़िया था कि उसमें से कुछ डिशेस तो ऐसी थी जैसे कोई 5 स्टार होटल के खाने को भी मात दे दे। अब हम कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस करेंगे और विनर है मिसेस बबीता, मिसेस प्रीति और मिसेस शिल्पा। बेचारे ने कितनी मेहनत की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। आई एम श्योर कि पीहू उसे रियलाइज कराएगी कि मुझे उसके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए था, उसकी मम्मा को। इस साल हम एक स्पेशल प्राइज दे रहे हैं उस मॉम को जिसने हर मुश्किल का सामना करके इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और कंपटीशन को पूरा किया। चोट लगने के बावजूद भी इस मॉम ने हार नहीं मानी और वो मां है रमन भल्ला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप सबके सपोर्ट के बिना मैं ये नहीं कर पाता, स्पेशली मेरी फैमिली जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रही, एंड आप सारे को कंटेस्टेंट्स। अगर आप सारी लेडीज का साथ नहीं होता तो शायद एक बाप आज एक अच्छी मां नहीं बन पाता।
लोग क्या बोल रही थी, समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रही हो? अम्मा Just go from here. कहते मीर अम्मा हम वापस आ रहे थे मीटिंग से और कुछ गुंडों ने मीर पे अटैक कर दिया। अम्मा प्लीज डू समथिंग अम्मा, प्लीज आप यहाँ आ जाओ जल्दी, आई नीड यू। दिखाओ। वाओ, जीत गए। दादी ये देखो हम जीत गए। हाँ पुत्र, तूने ट्रॉफी जीत ली, मुबारक मुबारक। एक्सक्यूज मी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बीवी को अपनी जगह लेने दी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है मिस्टर भल्ला। आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हो। आपने हाथ जला लिया था तो आपकी बीवी बेचारी कितनी टेंशन में आ गई थी वो, और आप अपनी बेटी के लिए ये कॉम्पिटिशन जीतना चाहते थे। इसके लिए आपने कितनी मेहनत की है। मैंने तो बस आपकी छोटी सी मदद की है। नहीं, आपको लगता है छोटी मदद की, लेकिन आपने बहुत बड़ी मदद की है। थैंक यू सो मच। क्या बात है मिस्टर भल्ला, आप तो छा गए। हाँ मिस्टर भल्ला, कांग्रेचुलेशंस। और आप लोग के बिना ये नहीं हो पाता। बट एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया किसी को। अरे ऐसे नहीं, आपको हमारे साथ एक सेल्फी तो लेनी ही पड़ेगी। हाय आलिया, इसका फोन भी नहीं लग रहा, इसने परमिशन भी नहीं दी। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? चले किस हालत में होगा कबीर? आलिया को कुछ तो नहीं हुआ? मुझे भी मेरी बेटी के साथ फोटोग्राफ खींचना है। शीता भी नजर नहीं आ रही। जाके पीहू और रमन के साथ फोटो खींच लेती हूँ। अरे शगुन मामा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? ओह, पापा को कांग्रेचुलेट करने जा रहे हो। अच्छा, लेकिन शगुन मामा, आप थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि आप श्योर हो कि पापा हार जाएंगे, और अभी आपको उन्हें कांग्रेचुलेट करना है। शगुन मामा, आप कभी तो जेन्युइन हुआ करो, कभी तो ये फेकनेस छोड़ दिया करो। आप इतनी सुपरफिशियल कैसे हो सकते हो? बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, कब से कुछ भी बोले जा रही हो। सॉरी शगुन मामा, अब फोटो खिंचाने जाने वाले थे ना। जाओ कंटिन्यू। हेलो, अरे कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ? तुमने मुझे ठीक तरीके से बताया भी नहीं, बीच में फोन काट दिया। कहाँ हो तुम मीर दोनों ठीक है? अम्मा प्लीज आप यहाँ पे जल्दी आ जाइए, प्लीज अम्मा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जस्ट काम डाउन। मिहिर को अगर चोट लगी है तो तुम्हें संभालना होगा उसे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ। तुम मुझे ये बताओ, लोकेशन क्या है? तुम लोग कहाँ हो इस वक्त? मैं कहाँ पे हूँ? अम्मा हम दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूरी में हैं। आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए अम्मा। जस्ट होल्ड ऑन, एक मिनट रुकना। मिहिर आके खोलो मिहिर। ओके, सुनो, तुम्हारे पास की मुझे लोकेशन मिली है। वहाँ एक सर्वोदय लाइफ है, हॉस्पिटल है। मैं वहाँ अभी फोन कर रही हूँ, एम्बुलेंस भिजवाती हूँ। और सुनो, उसे बेहोश मत होने देना, और खून बह रहा है ना, कुछ भी देखो आसपास, कोई कपड़ा हो तुम्हारे पास, दुपट्टा हो या उसका कोट होगा, उससे उसका खून रोको, ठीक है? ठीक है अम्मा, मैं मिहिर का ध्यान रखूंगी अम्मा। मिहिर प्लीज अपनी आंखें मत बंद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मिहिर। यू कांट लीव मी लाइक दिस मिहिर। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती मिहिर। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हेलो जी, सर्वोदय लाइफ केयर। मैं एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकती। आई हैव टू डू समथिंग। मिहिर तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम आके बंद मत करना मिहिर। I'll just come. God, ये ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही है।
पापा मॉम बेस्ट है। एंड पापा फाइनली अब आप भी जीत गए हो, तो क्यों ना हम सब लोग बाहर डिनर करने चलते हैं? हाँ, हम चाइनीज खाएंगे। बाहर बेटा इतनी बारिश हो रही है, जरूरी आज सेलिब्रेट करने कभी और कर लेंगे। हम कौन सा बाहर भीगने जा रहे हैं, हम तो रेस्टोरेंट में जाएंगे ना। और आपने प्रॉमिस किया था कि अगर हम जीत गए तो हम बाहर खाना खाने जाएंगे। और पापा मुझे भी चाइनीज खाने का बहुत मन है, चलो ना पापा प्लीज कोई रेस्टोरेंट चलो। हाँ पापा प्लीज, और एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है, क्यों ना वहाँ चलते हैं हम सब। ठीक है, मैंने पता ना तू जीतेगा, इसलिए मैंने घर पे कुछ नहीं बनाया। और पहले बाहर जाएंगे, चाइनीज खाना खाएंगे, तो फिर घर जाएंगे। बस हाँ डन, कोई बहाना नहीं, मैंने बोल दिया। अच्छा ठीक है, मुझे पता करना तो टेबल बुक हो रहा है कि नहीं। चलो ठीक है। अब रूही, इशिता कहाँ है? इशिता नहीं दिखाई दे रही। अरे बाबा मैं देखती हूँ, आप लोग जाओ, कंटिन्यू करो, मैं आती हूँ। ठीक है अच्छा चलो, अब लोग चलो गाड़ी की तरफ चलो। सब लोग इतने खुश हैं यहाँ पे, हम लोग का मूड स्पॉइल नहीं कर सकते। मैं बाद में बताऊंगी मीर के बारे में। इशिमा, मीर कुछ परेशानी में, मैं जा रही हूँ उसे देखने के लिए। मैं रमन को भी नहीं बता रही, तुम भी मत बताना। पीहू और रमन को रहने दो अभी, मैं बाद में बताऊंगी ना। सुनो प्लीज, उन लोगों को कहना मैं क्लिनिक में हूँ, कुछ काम से गई हूँ, लेकिन यू जस्ट गो। मैं जा रही हूँ, प्लीज संभाल लेना। इशिमा ठीक है। डॉक्टर 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 कहाँ पे है? मुझे पता नहीं, शायद आगे होंगे। डॉक्टर डॉक्टर नर्स प्लीज मेरे साथ आइए, बहुत अर्जेंट है। किस बहुत चोट लगी है, क्या हुआ है उनको? मैं आपको बाद में बताऊंगी, प्लीज मेरे साथ आइए। व्हाट सच में क्या? रुको बहुत भाई रुको। मैडम अब इनका हाथ छोड़िए, हमें इन्हें अंदर लेके जाना है। नहीं मैं इनके साथ ही रहूंगी, मैंने अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैडम आप ऐसे करेंगे तो हम इनका इलाज कैसे करेंगे? देखिए पहले इनका बहुत ब्लड बह चुका है। नहीं आप प्लीज इनको लेके जाइए, इनको अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए। हाँ। कॉफी। अरे रूही का फोन आया था, वो कह रही थी कि रमन और पीहू ने वो कंपटीशन जीत लिया एंड दे वन सम स्पेशल अवार्ड। तो वो लोग डिनर करने जा रहे हैं, हमें भी इनवाइट कर रहे थे बट मैंने मना कर दिया। आई थॉट कि हम लोग घर पे ही खा लेंगे। मैंने कहा कि एंजॉय कर लो तुम लोग, हम नहीं आ रहे। ठीक किया आका, वैसे भी बाहर जाने का ज्यादा मन नहीं कर रहा था। तो जैसे इशू अक्का आएंगी ना, हम घर पे कुछ सिंपल सा बना लेंगे। मेघा अच्छा हो कि तो आ गए, क्योंकि ईशु भी ना बहुत ही लो फील कर रही थी इतने दिनों से। तो हम दोनों ना मिलकर उसे चीयर अप कर लेंगे, ठीक है ना? मेघा, तेरी फ्रेंड का क्या हुआ? तू बता रही थी ना वो उसका हस्बैंड थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा था। इज शी ओके ना? वो अक्का रोमी क्या हुआ? बीवी के बिना मन नहीं लग रहा क्या? आ जाओ अंदर आ जाओ। एक्चुअली मैं ब्रश देने आया था। ब्रश? हाँ। टूथब्रश? मैं एक्चुअली वो टूथब्रश देने आया था। टूथब्रश देने आए हो तुम? सीरियसली? रोमी, पड़ोस में तो रहते हो तुम, घर आ जाती, इसी बहाने रोमांस कर लेते तुम लोग थोड़ा। रोमांस और रोमी। एक्चुअली अक्का अब रोमांस के बारे में बात ना ही करें तो अच्छा रहेगा। मीका क्या बोल रही है तू? क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? क्या किया रोमी ने? कम ऑन यार, आई डोंट बिलीव दिस। 7 साल पहले तुमने डेट किया, उसके बाद अभी अभी शादी हुई है और तुम कह रहे हो कि रोमांस का कोई चांस नहीं है। रोमी, इतनी प्यारी और खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, नाराज है तो मना लो ना, क्या बिगड़ जाएगा? खूबसूरत? अक्का इसे ये पूछिए कि इस समय अब अच्छी लगती भी हूँ या नहीं। एक्चुअली लगता नहीं है, क्योंकि अब पुरानी हो गई हूँ ना। रोमी, क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है तुम दोनों के बीच में? नहीं अक्का, अब आपको पता ना मीका कैसी है, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है। नथिंग सीरियस, बस ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। कुछ तो हुआ है दोनों के बीच में।
सर्जरी करनी पड़ेगी? पर क्यों डॉक्टर? मीर को क्या हुआ है? उनके स्टमक पे चाकू से वार हुआ है और इस वजह से उनकी ब्लड वेसल्स रप्चर हो चुकी हैं। उनका काफी सारा खून बह चुका है। हमें इमीडिएटली उनकी सर्जरी करनी है। डॉक्टर आपको जो करना प्लीज उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए। उनको कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज डॉक्टर। Of course, don't worry, we will take care of him. लेकिन आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए। आपको सर्जरी की फीस भी डिपॉजिट करनी है। सिस्टर, सर्जरी की तैयारी कीजिए इमीडिएटली। आप प्लीज फॉर्म भर दीजिए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब चिंता मत करिए, बैठ जाइए, ये फॉर्म फिल कर दीजिए। शगुन आओ, तुम्हारा वेट कर रहा था। डिनर करें? या मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ। श्योर। शगुन, आलिया कहाँ है? ओ हाँ, उसने कॉल किया था, उसकी एक क्लाइंट मीटिंग है, सो शी इज गोइंग टू गेट लेट। चलो, फिर तो वो भी पहुंच रही होगी। आलिया, मीर कैसा है? आलिया कहाँ है मीर? मीर की सर्जरी हो रही है अम्मा। उसे चोट लगी अम्मा। प्लीज डू समथिंग नो प्लीज। पर हुआ क्या उसे? हुआ क्या तो बताओ तो मुझे प्लीज। क्या हुआ उसे? कुछ गुंडों ने उन पर अटैक कर दिया था अम्मा और कुछ चाकू मारा उनके पेट में। अम्मा प्लीज, अम्मा उनके ब्लड वेसल्स रैप्चर हो गए। प्लीज डू समथिंग। आप डॉक्टर से बात कीजिए ना प्लीज। आप डॉक्टर से उनको बोलिए उनको कुछ करे प्लीज अम्मा। प्लीज ऑपरेशन कर रहे हैं ना? कुछ नहीं होना चाहिए अम्मा प्लीज। कुछ नहीं होगा मीर, ऑपरेशन हो रहा है ना। अम्मा प्लीज आप जाइए, एक बार बात कीजिए मम्मा। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा। प्लीज मेरे को कुछ हो जाएगा। ऑपरेशन डॉक्टर से बात कीजिए अम्मा प्लीज। बस अम्मा प्लीज, ऑपरेशन हो रहा है बेटा। ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। हाँ बोलो शगुन, क्या हुआ? I don't believe रूही, मेरी खुद की बच्ची मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन के रह गई है। वो तो होना ही था। क्या है ना, आजकल उस लड़की के अंदर उस चाबुक का डर नहीं है। भूल गई है, पर निकल आए हैं। चाबुक? तुम क्या चाबुक करते रहते हो? तुमने पहले भी मेंशन किया, ये है क्या? वो सब तुम छोड़ो, मेरे और तुम्हारी बेटी के बीच की बात है। मैं एक काम करती हूँ शगुन, तुम्हारी बेटी से मैं मिल लेती हूँ, यानी कि उस रूही से मिल लेती हूँ, ताकि वो तुम्हारे सारे कामों में और तुम्हारे सारे प्लान्स में अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे। वो क्या है ना, पिछले 7 साल में उस लड़की को मैंने सुधार के रखा था, क्योंकि उस ईशिता ने उसे बहुत सर पे चढ़ाया हुआ था। मुझे लगता है तुम्हारी बेटी को सुधारने का टाइम आ गया। शीता ने तो मेरे दोनों बच्चों का दिमाग ही खराब करके रख दिया। रूही तो रूही, आदि भी। पापा, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों, ये काम करो, दादी से को खाना ऑर्डर करें, हम लोग आते हैं। हाँ। क्या हुआ आदि, सब ठीक तो है? हाँ जी। क्या हुआ? So sweet, तू पापा के लिए गिफ्ट लाए? अरे पापा, थोड़ा पेशेंस रखो। ओह, तो तू अपनी लेडी लव के लिए गिफ्ट लाया है? देखो ना, बताओ कैसा लगा? I mean, तू मेरा बेटा है, चॉइस तो खराब हो ही नहीं सकती। It's very pretty है, अल्लाह को बहुत पसंद आएगा। पापा, आपने कहा था ना मैं उसको एक स्टाइल से इम्प्रेस करूं, तो मैं उसके लिए ये लेकर आया हूं। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा है यार। I mean, जब मैं उससे नेक्स्ट टाइम मिलूंगा ना, तो मैं उसे ये देके प्रपोज करूंगा। गुड आइडिया। इनफैक्ट तू उसे अभी क्यों नहीं फोन कर लेगा? पूछ तो ले कि अगली डेट कब है। यार इन सब मामलों में चांस लेना चाहिए। चांस मतलब फोन कर उसे। और क्या? अरे मैंने कहा ना आपको, हम ब्लड नहीं दे सकती है पेशेंट। पर ब्लड क्यों नहीं दे सकती? प्रॉब्लम क्या है? आपने ही तो कहा था ना 2 यूनिट चाहिए, तो मेरा ब्लड देने प्रॉब्लम क्या है आपको? अरे आप पढ़ी लिखी लड़की है, इतनी सी बात नहीं समझती। मुझे कुछ नहीं समझना है। अगर ब्लड देने में लेट हो गया, उसका कुछ हो गया तो? हीमोग्लोबिन कम है, आप ब्लड नहीं डोनेट कर सकती। आपकी माँ गई है ना ब्लड का इंतजाम करने। देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्लीज आप कुछ कीजिए जल्दी। अगर मेरी को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उससे। आप इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हो, इतनी दूर से उसे यहाँ तक लेके आई, अभी आप हिम्मत हार रही हो। देखिए मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं नहीं संभाल सकती अपने आप को। I just can't lose and can't you get it?
प्लीज संभालिए इसे। आलिया आलिया आलिया, ब्लड का अरेंजमेंट हो गया, ब्लड आ रहा है, इट्स ऑन इट्स वे। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी हालत बहुत खराब है बेटा, चलो जस्ट फ्रेशन अप अ बिट, चलो। अम्मा जब तक ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता मैं हीर को छोड़ के मैं कर ही नहीं सकती। आप जाइए प्लीज, आप जाइए। और आज 4 घंटा लगेगा होने में, तुम कब तक क्या खड़ी रहोगी? जस्ट हैव समथिंग, चल के कॉफी पियो, जस्ट हैव समथिंग। वहाँ हीर का ऑपरेशन हो रहा है, वो इतना सीरियस है, आपको कॉफी की पड़ी है। आप जाइए, आप जाके कॉफी पियो, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। कुछ नहीं सुना, आगे संभालो खुद। कैसे संभालूं अपने आपको अम्मा, कैसे संभालूं? वो उसका चोट लगी, उसका ऑपरेशन हो रहा है, सीरियस है, कैसे छोड़ के जाऊं? जस्ट लव हिम, आई कांट लीव हिम लाइक दिस, कांट यू गेट इट? आप जाइए अपनी कॉफी पियो, मुझे नहीं आना, जस्ट लीव मी अलोन। प्लीज प्लीज ठीक हो जाओ प्लीज मीर, आई लव यू, यू कांट लीव मी मीर, प्लीज ठीक हो जाओ प्लीज मीर, आई लव यू, प्लीज डोंट लीव मी। ये आलिया का फोन क्यों नहीं लग रहा? Really hungry. क्या हुआ? नहीं वो आलिया का फोन नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। रिलैक्स मनी, मीर है ना उसके साथ। मेरा भाई आलिया को सही सलामत घर वापस ले आएगा। एंड फिर इतनी देर हो गई है, मे बी वो कहीं डिनर के लिए रुक गए होंगे। आई नो शगुन, लेकिन उसे इन्फॉर्म तो करना चाहिए, इतना लेट हो गया है। You know what? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आलिया कितनी समझदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। सो रिलैक्स। बहुत समझदार है आलिया। तुम्हारी बेटी मेरे भाई के प्यार में पड़ गई है मनी, और इससे मेरा बहुत फायदा होने वाला है। आलिया का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मीर मामू फोन नहीं उठा रहे। मीटिंग तो कब की ओवर होगी। फोन नहीं लगेगा। वो आलिया किसी मुसीबत में है। आलिया मुसीबत में? क्या हुआ? मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन शिमा ने मुझे मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहती कि पीहू का सेलिब्रेशन स्पॉइल हो। कहाँ पे है वो अभी? सरपोदिया लाइफ केयर। कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ तो हुआ है। सुनो मेरी बात सुनो, तुम पापा को बोल देना मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? आलिया! हम I love मीर। उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। You know what? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आलिया कितनी समझदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। सो रिलैक्स। बहुत समझदार है आलिया। तुम्हारी बेटी मेरे भाई के प्यार में पड़ गई है मनी, और इससे मेरा बहुत फायदा होने वाला है। हाँ शगुन, ये बात तो सच है। आलिया बहुत सेंसिबल है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ ईशू को जाता है। उसने आलिया की इतनी अच्छी परवरिश की है कि ये लो, कितनी लंबी उम्र है उसकी। ईशू का फोन है। हेलो, हाँ ईशू बोलो। क्या मीर? क्या हुआ? ओके। क्या हुआ? क्या हुआ मीर को? शगुन, वो मीर का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है। What? हमें अभी जाना चाहिए। आलिया, आलिया, तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, तब से यहाँ खड़ी हो। चलो मेरे साथ कैंटीन चलो। नहीं माँ। आलिया। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर मीर ठीक तो है ना? ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ ना? क्या मैं उसे मिल सकती हूँ? देखिए, मैंने उनकी सर्जरी कर दी है, लेकिन मिस्टर मिहिर का काफी ब्लड लॉस हो चुका है और इस वक्त उनकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। क्रिटिकल है? ऑपरेशन
सिचुएशन क्रिटिकल कैसे हो सकती है? मुझे लगता है आपको अपना काम नहीं करना। एक काम कीजिए, आप प्लीज इस सीनियर को बुलाइए। देखिए, उन्हें 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना ही पड़ेगा। सर्जरी हो गई है तो ऑब्जर्वेशन में रखने की क्या जरूरत है? आलिया रिलैक्स, शांत हो जाओ अभी। अम्मा कैसे रिलैक्स करूं? मिहिर अभी भी क्रिटिकल है। क्या घटिया हॉस्पिटल है आपका? देखिए, मिहिर को अगर कुछ हुआ ना तो मैं आपको और आपके हॉस्पिटल को सू कर दूंगी। वेट अ मोमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप मुझे धमकी दे रही हैं? मैं सॉरी बोलती हूँ आपसे। क्या आलिया तुम सॉरी क्यों बोल रहे हैं? ये डॉक्टर है, इनको अपना काम नहीं करना आता। जस्ट शट अप आलिया, आई एम सॉरी। चलो मेरे साथ चलो। हाँ भाई, इश्तिमा ने तो सर्वोदय लाइफ केयर बोला था उन्होंने। हाँ रूही, क्या चल रहा है बेटा? कब से अंदर बार फोन पे लगे हो नॉन स्टॉप? आदि खाना खाने नहीं आया, आलिया से बात कर रहा था, दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है आदि? रूही सब ठीक तो है ना? हुआ क्या बेटा? पापा, आदि भैया, इश्तिमा सब लोग हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? क्यों, हुआ क्या? पापा वो सर्वोदय लाइफ केयर में, वो एक्चुअली इश्तिमा जल्दी में वहाँ चली गई क्योंकि आलिया कोई मुसीबत में पड़ गई। पापा तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि इश्तिमा नहीं चाहती थी कि पीहू का मूड स्पॉइल हो, वो यहाँ सेलिब्रेट। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? हुआ क्या? पापा मुझे भी कोई डिटेल्स नहीं पता क्योंकि इश्तिमा बहुत जल्दी में निकल गई थी, लेकिन जरूर कोई एक्सीडेंट हुआ है इसलिए वो लोग हॉस्पिटल। तो हमें वहाँ जाना चाहिए। नहीं पापा, फिर हम वहाँ चले गए तो पीहू अपसेट हो जाएगी कि आप वापस इश्तिमा के पास चले गए हो। ओके, काम करो, पीहू को बोलो कि पापा को ऑफिस जाना पड़ा, इमरजेंसी थी, तुम पीहू को संभालो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। What's wrong with you? पागल हो गए हो तुम? डॉक्टर पे चिल्लाने से भी नहीं ठीक हो जाएगा। Why don't you understand? ऑपरेशन हो गया है। मैम, डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मैथ्यू, आलिया तुम चुपचाप यहाँ बैठोगी, अब कोई तमाशा नहीं करोगी तुम, ठीक है? Just behave yourself. आलिया, आदि बहुत ब्लीडिंग हो रही है। आदि, वहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। आलिया, कुछ नहीं होगा मिहिर मामा को, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इतनी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हम सब लोग उनके साथ हैं, तुम हो, सब है। होप आलिया ने बताया ना हो कि वो मिहिर के बारे में क्या फील करती है। इश्तिमा, मामू कैसे हैं? उनकी तबीयत कैसी है अभी? मेरे को रूही का फोन आया और मैं तुरंत आ गया। थोड़ा क्रिटिकल है, अंडर ऑब्जर्वेशन है 24 घंटे के लिए। बस एक दवाई की लिस्ट दी और रुको, मैं सारी मेडिसिन ले आता हूँ। जीवन दो अक्का। इशू तो टेंशन मत ले प्लीज, मिहिर ठीक हो जाएगा यार, ठीक है? तू अपना ध्यान रखना, ओके? बाय। हे मुरुगन, प्लीज मिहिर को ठीक कर दीजिए जल्दी से। आई थिंक आई शुड टेल मीका। मीका, तो लाइट ऑन थी, सो गई क्या? मीका की आंखों में आंसू? सॉरी अक्का, मैं आप लोगों को परेशान नहीं कर सकती। ये मीका को क्या हो गया है? इतनी परेशान थी वो, पता नहीं कैसे पूछूं उससे। पता तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन ये मिहिर का, आई थिंक बाला को बताना चाहिए मिहिर के बारे में। वो आने वाला होगा, नीचे जाके बात करते हो, यहाँ पे किसी ने सुन लिया तो खामखा प्रॉब्लम हो जाएगी। रोमी, तुम मीका को बता क्यों नहीं देते? देखो, तुम दोनों के बीच में जो भी हो रहा है उससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है।
रोमी मेरी बात समझो, तुम प्लीज मीका को समझाओ कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है और क्यों है। सच्ची वो नहीं समझेगी। पहले ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तुम्हें मैंने मना किया हुआ है ना कि यहाँ पे मत आना। पागल हो तुम? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। देखो रोमी, तुम्हें उसे बताना ही होगा। आखिर तुम उसे क्यों नहीं बता सकते? मैंने तुमसे कहा मीका बिल्कुल नहीं समझेगी। अभी तुम प्लीज फॉर गॉड सेक यहाँ से चले जाओ राइट नाउ, नहीं तो तुम्हें यहाँ के देख लेगा। रोमी मेरे यहाँ से जाने से क्या होगा? ये बात खत्म हो जाएगी क्या? नहीं ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। वैसे भी वो तुम्हें छोड़ के तो जा चुकी है, तुम्हें उसे बताना ही होगा, वरना मैं उसे जाके सब कुछ बता दूंगी। सच्ची Oh my God, मतलब ये प्रॉब्लम मीका की फ्रेंड की नहीं, उसकी खुद की प्रॉब्लम है। Oh my God. मिहिर, ये सब बट मिहिर ओकेजन क्या है? ओकेजन है डिनर, तुम और मैं। तुमने ये सब मेरे लिए किया? क्यों नहीं करना चाहिए था? हाँ मतलब नहीं, बोलो जो तुम बोलना चाहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मिहिर, तुम ये जानते हो? आलिया, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। I love you. आलिया, I love you. तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? क्योंकि आलिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आलिया सब ठीक है? मिहिर अंदर है, सब ठीक है, रिलैक्स। अम्मा मुझे मिहिर से मिलना, मुझे मिहिर से बात करनी। कहाँ मिलने जाओगी? आलिया जस्ट रिलैक्स, बैठो नीचे। नहीं अम्मा प्लीज, मुझे मिहिर से बात करनी है। वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तुम कहाँ प्लीज? आलिया क्या कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है? तुम कैसे बात करोगी उससे? वो होश में ही नहीं है, तुम बात कैसे कर पाओगी? क्या बातें की जा रही हो? मैं वो होश में आएंगे, मैं अपना लव कन्फेस करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अम्मा मैं बहुत प्यार करती हूँ। अम्मा प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मिहिर से बात करनी है। अम्मा प्लीज लेट मी गो। सेंसेस बैठो यहाँ पे। प्लीज मुझे जाने दो। पागल हो गई हो? तुम मिहिर से प्यार करती हो? क्या जानती हो तुम मिहिर के बारे में? उसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो कैसा इंसान है, कितना जानती हो तुम उसे? जितना उसके साथ काम किया बस उतना। एज क्या है उसकी मालूम है? एज डिफरेंस देखा है दोनों का?
मेंटालिटीज कैसे मैच होंगी? और वो सब तो छोड़ो, ये हॉस्पिटल है, ये कन्फेशन करने की जगह है, यहाँ तुम ये सब हरकतें करोगी? डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई और इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है अभी। बैठ के यहाँ उसके लिए प्रार्थना करो कि वो ठीक हो जाए। बेटा, एक थप्पड़ और लगेगा तुम्हें मुझसे। बंद करो अपनी ये बकवास। आलिया, बी सेंसिबल नाउ। इतनी भी छोटी नहीं हो जैसी हरकतें कर रही हो तुम। यू हैव टू गेज कि ये लव है या क्रश है। बच्चों जैसी हरकतें मत करो तुम, और किसी से भी तुम ये सब बातें वापस नहीं करोगी। किसी से तुम अपने प्यार के बारे में नहीं बोलोगी, समझ रही हो? समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? कि तुम किसी से नहीं कहोगी कि तुम मिहिर से प्यार करती हो। Just sit down. शगुन, कुछ पता चला? मिहिर कैसा है? आलिया कैसी है? सर्जरी हुई नहीं हुई? फाइन। मिहिर की भी सर्जरी खत्म हो चुकी है। डॉक्टर ने कुछ घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है। थैंक गॉड। अच्छा, ईशु वाले से मिल लेते हैं। अभी नहीं। आई डोंट थिंक कि हमें उनसे अभी मिलना चाहिए। क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ, वो एक्चुअली दिस इज जस्ट सो ऑकवर्ड। रहने दो ना अभी। एक मिनट शगुन, बात क्या है? क्या बोलना चाह रही है तुम? What happened? मनी, आई नो कि आलिया की तुम्हारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। वो तुम्हारी बेटी की तरह है, पर just forget it ना। पर क्या तुम क्या बोलना चाह रही हो? शीता भी आलिया की माँ की तरह है, लेकिन आई जस्ट फील कि उसे इस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। उसे इस तरह। शगुन, क्या किया ईशु ने? मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने आलिया को थप्पड़ मारा। I mean, एक जवान लड़की को इस तरह हॉस्पिटल में थप्पड़ मारना, just so wrong. शगुन, I'm sure ऐसा नहीं हो सकता। ईशु बहुत प्यार करती है आलिया से। जब आलिया छोटी बच्ची थी तब उस पर हाथ नहीं उठाया, तो और अगर अभी उठा भी दिया तो I'm sure आलिया ने कुछ गलत किया होगा जरूर। शगुन, मुझे ईशु पर पूरा भरोसा है, और वो आलिया की माँ जैसी नहीं, माँ ही है, और उसे ऐसे करने का पूरा हक है। You're right. Unnecessarily मुझे इस तरह गलत नहीं सोचना चाहिए था। I'm sorry. It's okay. I understand your concern, but कोई बात नहीं। चले? मुझे ईशिता पर पूरा भरोसा है। अब देखना कैसे मैं इस भरोसे को तोड़ती हूँ। आलिया, ट्रस्ट मी, यू नीड टू गो आउट। बाहर जाओ, फ्रेश एयर में तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें लगता है कि मिहिर तुम्हें इस तरह से देख के खुश होगा? तुम बिना खाए पिए यहाँ पे खड़ी रहोगी, थोड़ी देर में तो तुम खुद बेहोश हो जाओगी। क्या खाब उसका चेहरा देखोगी? यू नीड टू गो आउट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आदि, प्लीज एक हेल्प करोगे? ये इतनी ट्रॉमा से गुजरी है ना, पागल हो रही है। थोड़ा इसे बाहर ले जाओ, कुछ खिला पिला के लाओ ना प्लीज। आलिया, आई नो तुम्हें मामू की बहुत चिंता है। अच्छा ठीक है, हम घर नहीं जाते, हम किसी कॉफी शॉप चलते हैं, ठीक है? जैसे ही मामू को होश आएगा, इसे मामू हमें बता देगी, हम आ जाएंगे। ओके चले? वहां जाके नो पागलपन। थैंक्स। ईशु, आलिया कहाँ है? कैसी है? मैंने अब भी उसे बाहर भेजा आदि के साथ। कहाँ? फ्रेश एयर के लिए। कुछ खाया पिया भी नहीं था उसने, इसलिए। अच्छा किया तुमने। मैं मणि को भी नहीं बताऊँ ना मीर और आलिया के बारे में। आई एम सॉरी। किस लिए ईशु? मैंने आलिया को पहली बार। ईशु, तुम्हें सॉरी बोलने की, एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसकी अम्मा हो, तुमसे ज्यादा उसका भला कौन चाहेगा? हाँ? थैंक्स। जस्ट रिलैक्स, ओके? इतना भरोसा, इस भरोसे को तोड़ना आसान नहीं होगा मेरे लिए। पता आलिया है ना, इस सब में मुझे आलिया को यूज करना होगा। बैठो आलिया।
आलिया, आलिया, तुम चाय पियोगी या कॉफी? सू, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानने वाला हूँ। आई नो तुम बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी हो। तुम गरम गरम सूप पियोगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। Why don't you understand? मुझे नहीं खाना। I don't feel like eating. आई नो तुम बहुत थकी हुई हो, तुम्हें भूख भी लग रही होगी, लेकिन ऐसे भूखे रह के खुद को तकलीफ देके क्या मामू ठीक हो जाएंगे? तुम कैसे ठीक होंगे आदि? मैं कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ? तुम मुझे बताओ कैसे ठीक होंगे? I'll do everything. आलिया रिलैक्स, डॉक्टर्स है ना वहाँ पे, मामू ऑब्जर्वेशन में ही है, वो ठीक हो जाएंगे, बिलीव मी। ये मुझे रिलैक्स नहीं करना है। एक काम करते चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे आलिया बैठो, अभी तो आए हैं, और वैसे भी हॉस्पिटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लिसन, तुम कुछ खाओगी ना तो थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, कम से कम पानी पी लो। नहीं पिया मुझे पानी। What's wrong with you आदि? जब से आए हो खा लो पी लो, तुम्हें बस खाने पीने की पड़ी है। यहाँ मेरी जान अटक रही है, मेरी सांस अटक रही है, because मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती।